चेयरमैन पीटीआई और साबिक वजीर आजम इमरान खान की गिरफ्तारी की कोशिशें दूसरे रोज भी जारी। इस्लामाबाद पुलिस जमान पाक रिहाइशगाह के बाहर मौजूद रेंजर्स भी पहुंच गई। रात भर पुलिस और कारकुनों में आंख मचोली जारी रही। झड़पों में मुतअद्दिद कारकुन और डीआईजी इस्लामाबाद समेत मुतअद्दिद पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने 3 अतराफ से जमान पाक का घेराव कर लिया। जमान पाक एक बार फिर मैदान जंग बन गया। शेलिंग का नया सिलसिला शुरू। जवाब में पीटीआई कारकुनों का पुलिस पर पथराव। मुतअद्दिद शेल इमरान खान के घर के अंदर गिरे। एहतजाज पर इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी समेत मकाम क़यादत और कारकुनों पर मजीद 2 मुकदमा दर्ज कर लिए गए। लाहौर के मौजूदा हालात के पेश नज़र कमिश्नर लाहौर ने जमान पाक से मुल्हिका तालीमी इदारों को बंद करने का ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के तोशाखाना केस में वारंट गिरफ्तारी मनसूख करने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हो गई। इमरान खान के वारंट मनसूखी की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक दरख्वास्त की समाअत कर रहे हैं। वारंट गिरफ्तारी मनसूख करने की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि अदालती अहकामात पर अमल नहीं हुआ, जो हो रहा है वो आपका अपना किया धरा है। इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस ने इस्तदा की कि दरख्वास्त पर 12 बजे से पहले समाअत कर ली जाए। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी का कहना था कि अदालत जो भी हुक्म देगी इस पर अमल करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने नई काउज लिस्ट जारी कर दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक थोड़ी देर बाद दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। जेल जाने को तैयार हूँ, गिरफ्तारी का मुझे या मेरी सियासत को कोई नुकसान नहीं होगा। इमरान खान का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। साबिक वज़ीर आज़म बोले, हुकूमत के मौजूदा इक़दामात एस्टेब्लिशमेंट की हिमायत के बगैर मुमकिन नहीं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इनकी गिरफ्तारी की कोशिश की शक्ल में वो वादे पूरे किए जा रहे हैं जो मौजूदा आर्मी चीफ की तैनाती के मौके पर एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से किए गए। अफसोस है कि आज फौज और मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात को आमने सामने लाया जा रहा है। उनका कहना था कि आज एस्टेब्लिशमेंट इनकी पुश्त पनाही खत्म कर दे तो ये एक दिन भी नहीं रहेंगे। मुझे नहीं पता जेल में क्या होगा, मगर मैं तैयार हूँ। अपने ताज़ा तरीन ट्वीट में इमरान खान ने कहा, मेरा एस्टेब्लिशमेंट से सवाल है जो न्यूट्रल होने का दावा करते हैं, क्या ये आपका गैर जानिबदारी का नजरिया है? रेंजर्स सबसे बड़ी सियासी जमात के निहत्ते कारकुनों और रहनुमाओं से लड़ रही है, जबकि इनके लीडर को गैर कानूनी वारंट गिरफ्तारी और मुकदमे का सामना है। इमरान खान ने इल्ज़ाम आयद किया कि वाज़े तौर पर गिरफ्तारी का दावा एक ड्रामा था, जबकि असल नीयत अगवा और कत्ल की है। इमरान खान को तो खुद गिरफ्तारी दे देनी चाहिए थी, लेकिन ये काम तो बहादुर लोग करते हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने चेयरमैन पीटीआई को मशवरा दे दिया। लंदन में नवाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान को वकार का मतलब ही नहीं पता कि क्या है। वकार इमरान खान के करीब से भी नहीं गुजरा। नवाज शरीफ का ट्वीट में कहना था कि गिरफ्तारी के खौफ से इमरान खान सर्कस लगाए बैठा है। इनकी जगह रत्ती भर गैरत रखने वाला शख्स भी होता तो शर्म से डूब मरता। बुज़दिली और बेगैरती का धब्बा लगवाने के बजाय सियासत छोड़ देता। जनरल बाजवा, फैज़ हमीद और नवीद मुख्तार ने 2018 से पहले वज़ीर आज़म बनने की ऑफ़र की थी। निजी टीवी प्रोग्राम में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंकशाफ। वज़ीर आज़म ने कहा कि तीनों अफसरान ने डील करने की कोशिश की, लेकिन मैंने मीटिंग के आखिर में इनकार करते हुए कहा था कि नवाज शरीफ मेरे लीडर, बड़े भाई और बाप की तरह हैं। इनकी पीठ में छुरा घोंप कर वज़ीर आज़म नहीं बन सकता। इमरान खान की गिरफ्तारी के मामले पर वज़ीर आज़म ने वजाहत करते हुए कहा कि मैंने इमरान खान के खिलाफ मुकदमा नहीं बनाया, बल्कि कानून हरकत में आया है। नवाज शरीफ की वतन वापसी पर शहबाज शरीफ बोले, जैसे ही डॉक्टरों ने इजाज़त दी वो पाकिस्तान में होंगे। मरीम नवाज से मुतल्लिक वज़ीर आज़म ने कहा कि मरीम नवाज ने सियासत में मौजूदा मकाम अपनी दलेरी से हासिल किया। वालिद जेल में थे, इनके लिए निडर बनकर आवाज़ उठाई। पार्टी में जो ओहदा मिला वो मेरी मशावरत से मिला है। इमरान खान समझते हैं कि इन पर मुल्क का कोई कानून लागू नहीं होता, कानून के खिलाफ वर्जी पर जवाब देना होगा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। कहा, इमरान खान समझते हैं इन पर मुल्क का आइन और कानून लागू नहीं होता, इनको अदालतों में बुलाया जाता है, वो पेश नहीं होते। मेरे ख़ानदान और पार्टी ने डिक्टेटरशिप का सामना किया। उन्होंने मजीद कहा कि इमरान खान ने खुद को बचाने के लिए अपने कारकुनों को पुलिस के सामने ला खड़ा किया है, नहीं चाहता कि कोई सियासी बुनियाद पर जेल जाए। अफगानिस्तान के लिए साबिक अमरीकी नुमाइंदा खसूसी ज़ल्मे खलीलजाद ने कहा है कि पाकिस्तान को 3 बहरानों का सामना है। ये बहरान सियासी, इक़्तिसादी और सिक्योरिटी के हैं। पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हुए एक बयान में ज़ल्मे खलीलजाद का कहना था कि यह संजीदा, जुर्रतमंदाना सोच और हिकमत अमली का वक्त है। सियासतदानों को जेलों में डालना, फांसी देना, कत्ल करना गलत रास्ता है। इमरान खान की गिरफ्तारी से पाकिस्तान का सियासी बहरान मजीद गहरा होगा। खराबी को रोकने के लिए जून के अवाइल में कौमी इंतखाबात के लिए एक तारीख मुकर्रर करें। जो पार्टी इलेक्शन जीतेगी, इसे अवाम का मैंडेट हासिल होगा कि क्या करना चाहिए। इमरान खान ने 18 मार्च को अदालत में पेश होने की तहरीरी यकीन दहानी करा दी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फारूक हबीब ने कहा है कि 18 मार्च को अदालत में पेश होने की शोर्टी अंडरटेकिंग लाहौर हाई कोर्ट बार के सदर इश्तियाक खान के हवाले कर दी गई है, जिसके बाद पुलिस के पास कार्रवाई का कोई जवाब नहीं है। फारूक हबीब का कहना था कि इम्पोर्टेड हुकूमत खून रेजी से बाज रहे, हम पुरअमन हैं, तसादुम नहीं चाहते। जबकि इमरान खान ने एक ट्वीट में तस्दीक की कि कल शाम मैंने जमानती बॉन्ड मुहैया किया था, जिसे DIG ने वसूल करने से इनकार कर दिया।
जमान पाक में ऑपरेशन नहीं हो रहा, अदालती हुक्म पर अमल दरामद कराया जा रहा है। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने वाज़ेह कर दिया। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा कि जमान पाक लाहौर में पीटीआई रहनुमाओं की जानिब से पुलिस पर पथराव किया गया, पेट्रोल बम मारे गए, पुलिस की गाड़ियों को आग लगाई गई, डीआईजी भी जख्मी हो गए। पुलिस गैर मुसल्लह है लेकिन पथराव किया जा रहा है। पुलिस मुकम्मल तौर पर तैयार है, मजीद नफरी तलब कर ली गई है। अदालती हुक्म नाफिज करना है, रुकावट को दूर करेंगे और अदालती हुक्म पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। उन्होंने वालिदैन से अपील की कि वो अपने बच्चों को समझाएं यह अदालती अमल है, नौजवान भी समझें। अगर कानूनी निज़ाम में रुकावट बनेंगे तो कानून अपना रास्ता खुद इख्तियार करेगा। मुल्क में कशीदा सियासी सूरत हाल के सबब IMF मुआहिदा एक बार फिर ताख़ीर का शिकार। सफारती ज़राए का कहना है कि आलमी मालियाती फ़ंड के साथ मुआहिदे से कौमी मईशत मुस्तहकम हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल इस मुआहिदे में ताख़ीर का सबब बन रही है। ज़राए का कहना है कि आलमी कर्ज दहिंदगान ख़ास तौर पर IMF पाकिस्तान से इस बात की यकीन दहानी का ख़्वाहां है कि मुल्क में मुस्तकबिल का सियासी सेटअप IMF के साथ पाकिस्तान के किसी भी मुआहिदे की पासदारी करेगा। सेक्रेटरी ख़जाना हामिद याकूब शेख भी कह चुके हैं कि आइंदा चंद रोज़ में मुआहिदा होने का इम्कान है। तहरीक इंसाफ ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की मुमकिना गिरफ्तारी के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा फवाद चौधरी समेत मुतअद्दिद वकला हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस की अदालत में पहुंच गए। इमरान खान की गिरफ्तारी के वारंट फौरी खत्म करने का मुतालबा कर दिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि आप दरखास्त लेकर आएँ फिर देखते हैं। चीफ जस्टिस का कहना था कि आप कह रहे हैं रात से मामला हो रहा है, सुबह 8 बजे मेरा ऑफिस खुल जाता है, आप दरखास्त 8:30 बजे दायर कर देते। दूसरी जानिब मीडिया से गुफ्तगू में रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी का कहना था कि हम अपने कायद को राना सनाउल्लाह के हवाले नहीं करेंगे, इमरान खान इनके हाथों महफूज नहीं है। पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर की कदर में इजाफे का सिलसिला आज भी जारी। कारोबार के आगाज पर ही इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 21 पैसे का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इंटरबैंक में इस वक्त एक अमरीकी डॉलर 282 रुपये 50 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। दूसरी जानिब स्टॉक मार्केट में भी आज मनफी रुझान। 100 इंडेक्स में 30 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी, इंडेक्स 41,780 की सतह पर मौजूद है। फेसबुक की मालिक कंपनी मेटा का 10,000 मुलाजमीन को निकालने का फैसला। मेटा के सरबराह मार्क ज़करबर्ग का अपने मुलाजमीन के नाम ईमेल में कहना था कि मेटा कंपनी अगले चंद महीनों में 10,000 मुलाजमतें खत्म कर देगी। मेटा सरबराह के मुताबिक मुलाजमीन की कटौतियां मिडिल मैनेजमेंट सतह से की जाएंगी। ज़्यादातर कटौतियों का ऐलान अप्रैल और मई में किया जाएगा और कुछ मामला साल के आखिर तक जारी रहेंगे। मेटा कंपनी ने गुज़श्ता साल नवंबर में भी 11,000 मुलाजमीन की कटौतियों का ऐलान किया था। और PSL 8 की 2 टॉप टीमों लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान क्वालिफायर मैच आज खेला जाएगा। क्वालिफायर की फातेह टीम बराह रास्त फाइनल में जाएगी, जबकि हारने वाली टीम एलिमिनेटर के विनर से मुकाबला करेगी। कज़ाफी स्टेडियम में क्वालिफायर में शाहीन शाह अफरीदी की क़यादत में दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स का गुज़श्ता साल की फाइनलिस्ट मोहम्मद रिजवान की मुल्तान सुल्तान से मुकाबला होगा। मुल्तान लगातार तीसरा फाइनल खेलने के लिए पुरुमीद। मैच शाम 7 बजे लाहौर में शुरू होगा।